नमस्कार। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। लोकतंत्र की नींव मजबूत रहे, इसके लिए चारों स्तंभों का मजबूत रहना बहुत जरूरी है। लेकिन जिस तरह मीडिया पर हमला हो रहा है, वह दर्शा रहा है कि देश में आपातकाल लगाकर लोकतंत्र को बंदी बनाकर रखने वालों का हौसला फिर से बढ़ रहा है। देखा जाए तो कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन ने जिस तरह से कुछ टीवी समाचार चैनलों के एंकरों के कार्यक्रमों का बहिष्कार करने का फैसला किया है, वह मीडिया पर बड़े हमले के समान है। हमले की शुरुआत एंकरों के बहिष्कार से हुई है, कल को चैनलों का बहिष्कार भी हो सकता है। सत्ता में आने पर इन पत्रकारों या मीडिया संगठनों पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। आश्चर्य की बात यह है कि यह सब तब हो रहा है जब राहुल गांधी विदेश में घूम घूम कर कह रहे हैं कि भारत में विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है और मीडिया को स्वतंत्रता के साथ काम नहीं करने दिया जा रहा है। आश्चर्य इस बात पर भी है कि एक और भारत जोड़ो का नारा दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर ठीक इसके उलट काम किया जा रहा है। देखा जाए तो कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने कुछ एंकरों के कार्यक्रमों का बहिष्कार करने की सूची जारी करके साबित कर दिया है कि वह पूरी तरह अपने पूर्वजों के दिखाए मार्ग पर चल रहे हैं। हम आपको याद दिला दें कि देश में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल थोपा था, तब समाचार पत्र पत्रिकाओं के संपादकीय विभाग में सरकारी पहरा बिठा दिया गया था ताकि सरकार विरोधी कोई खबर न छपने पाए। इसके अलावा आपातकाल के दौरान बड़े बड़े संपादकों को जेलों में ठूंस दिया गया था और सरकारी प्रसारणकर्ता दूरदर्शन तथा आकाशवाणी पर समाचारों का प्रसारण करने से पहले कंटेंट को तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री से चेक करवाया जाता था। हम आपको यह भी याद दिला दें कि हाल ही में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान राहुल गांधी ने सवाल पूछे जाने पर पत्रकार को बीजेपी का आदमी बताते हुए हवा निकल गई कहकर उनका सरेआम मजाक उड़ाया था। यही नहीं, विपक्ष ने 14 नामों की सूची तो अब जारी की है, लेकिन एंकर या मीडिया संगठन का नाम सुनकर उसके शो में भागीदारी करने या नहीं करने का सिलसिला काफ़ी समय से चल रहा है। सोचिए, जब विपक्ष में रहकर यह तेवर हैं कि हम फलां पत्रकार या मीडिया संगठन को अपने कार्यालय में नहीं घुसने देंगे या फलां पत्रकार के कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे, तो सत्ता में आने के बाद यह क्या कर सकते हैं? यहाँ सवाल एडिटर्स गिल्ड पर भी उठता है, जिसने विपक्षी सूची पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। देखा जाए तो एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया कुछ एलीट लोगों का क्लब बनकर रह गया है, जहां ये अपनी सुविधा के अनुसार ही बोलते हैं। यदि क्लब पर कोई आंच आए तब इन्हें मीडिया की स्वतंत्रता खतरे में नजर आती है, लेकिन जब कोई राजनीतिक पार्टी मीडिया पर हमला करे तब यह चुप रह जाते हैं। बहरहाल, चूंकि चुनावी मौसम है, इसलिए पत्रकारों के बहिष्कार पर राजनीतिक घमासान छिड़ना ही था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह कदम उनकी हताशा को दर्शाता है। आप तो शायद आप में से बहुत कम लोग उस समय पत्रकार रहे होंगे। इमरजेंसी में मीडिया को कुचलने का काम किया जब वो सत्ता में थे। आज जब वो विपक्ष में है तो मीडिया पर्सन्स को बहिष्कार और एक तरह से उनकी आवाज को कुचलने का काम किया जा रहा है। ये संविधान का भी एक तरह से अगर आप देखें तो आपको अधिकार देता है कि आप अपनी बात निष्पक्ष तरीके से रखें। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस की जब हम बात करते हैं तो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं विपक्ष के नेता। कभी संविधान को बचाने की बात करते थे, कभी फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं, लेकिन इनका एक के बाद दूसरा कृत्य साफ नजर आता है कि ये इमरजेंसी के समय मीडिया हाउसेस को कुचला और अब जब विपक्ष में है तो ये मीडिया पर्सन को कुचलने का काम कर रहे हैं। बहिष्कार एक तरीका है उनको दबाने का, उनकी आवाज को दबाने का। शायद कांग्रेस चाहती है कि जैसे ये एक परिवार के आगे सब जाके नतमस्तक होते हैं, इनको लगता है कि देश का मीडिया भी उस परिवार और उनके गठबंधन के आगे नतमस्तक हो। लेकिन मैं मीडिया के मित्रों से कहना चाहता हूं, इमरजेंसी के समय भी आपने मुंह तोड़ जवाब दिया था, अब भी समय है और सभी मीडिया के वर्गों से एक मुंह तोड़ जवाब आया भी है इनको। ये विकृत सोच कांग्रेस की और इनके दलों की है। ये स्पष्ट तौर पर दिखाती है कि अहंकार और घमंड विपक्ष में रहकर भी इतना है कि हिटलर वाली सोच आज उससे मीडिया को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये भारत का मीडिया है, न दबा था, न दबा है और न दबेगा।
दूसरी ओर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि कांग्रेस का इतिहास ही लोकतंत्र को शर्मसार करने का रहा है। 15 सितंबर यानी अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे। आज के दिन जिस प्रकार का एक सर्कुलर ये इंडिया अलायंस या घमंडिया अलायंस कह लीजिए उन्होंने जारी किया है और कुछ पत्रकारों का नाम, बकायदा नाम लिखकर जारी किया है, ये हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था कि इस प्रकार पत्रकारों के नाम के साथ कि हम उन्हें बॉयकॉट कर रहे हैं, एक सर्कुलर जारी किया जाए। यह पत्रकारिता का विरोध है और इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे में कहीं न कहीं ये दिखाता है कि कुछ ऐसे दल आज भी हिंदुस्तान में हैं जो पहले भी लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते थे और आज भी लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर विश्वास नहीं रखते हैं। एक इतिहास है, देयर इज अ क्रोनोलॉजी इन हिस्ट्री। आप याद कीजिए पंडित नेहरू, हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री, 10 मई 1951, 1951, 10 मई 1951, हिंदुस्तान का पहला अमेंडमेंट, हिंदुस्तान के संविधान का जो पहला संशोधन होता है, वो संशोधन क्या था? द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज टू कर्ब द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। किस प्रकार से रेस्ट्रिक्ट किया जाए फ्रीडम ऑफ स्पीच को, यह पहला संशोधन, प्रथम संशोधन था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, भारतवर्ष का। आप सोच के देखिए, भारतवर्ष की उस समय एक इंटरिम सरकार चल रही थी, इलेक्शंस भी नहीं हुए थे, मगर एक इंटरिम गवर्नमेंट द्वारा पहला संशोधन, यह किस प्रकार फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका जाए उसको लेकर। इंदिरा गांधी 25 जून 1975, 25 जून 1975, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, द ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। इतिहास में हिंदुस्तान के लिए एक काला धब्बा बना था जब इमरजेंसी लागू इंदिरा गांधी ने किया था और लाखों पत्रकारों को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया गया था, संपादकीय तक पत्रकार लिख नहीं पाते थे, पुलिस बैठकर देखती थी वहां पर कि संपादकीय में कहीं इंदिरा गांधी के विरोध में कुछ लिखा जा रहा है या नहीं लिखा जा रहा है। मीसा कानून के अंतर्गत न जाने आप में से कई लोग यंग पत्रकार यहां बैठे हैं, आप में से कितने के पिताओं के ऊपर, कितनों के दादाओं के ऊपर, कितनों के जानकारों के ऊपर, कितने ही पत्रकारों के ऊपर जुल्म ढाया गया मीसा कानून के अंतर्गत। इस विषय से भी हिंदुस्तान वाकिफ है। राजीव गांधी 29 अगस्त 1988, डिफेमेशन बिल 1988, आप याद करिए उस समय बोफोर्स चरम पर था। कुछ ऐसे पत्रकार थे, जाबाज पत्रकार मैं कहूंगा उनको, और कुछ ऐसी पत्रकारिता थी जिन्होंने बोफोर्स को बड़े स्पष्ट रूप से उजागर किया था। द स्टोरी ऑफ बोफोर्स एंड ब्राइन। किस प्रकार से भ्रष्ट और भ्रष्ट नेता बोफोर्स में लिप्त थे। राजीव गांधी जी के इस चरित्र को उजागर करने का काम कुछ बहुत बड़े अखबारों ने किया था। उनको लेकर जिस प्रकार एक डिफेमेशन कानून लाने का प्रयास 1988 में राजीव गांधी की सरकार ने किया था, कानून ले भी आए थे, मगर हिंदुस्तान के इतिहास का वो पहला कानून बना जिसको वापस लेना पड़ा, क्योंकि पत्रकार जगत एक होकर खड़ा हो गए। देयर वॉज यूनिटी अमॉन्ग्स द मीडिया पीपल। सारे मीडिया के लोग एक होकर खड़े हो गए, जाग उठे, हिंदुस्तान जाग उठा और अंततोगत्वा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजीव गांधी को डिफेमेशन बिल 1988 वापस लेना पड़ा, जिसमें उन्होंने सोचा था कि जो गांधी परिवार के खिलाफ या उनके खिलाफ लिखेगा उसे सजा दी जाएगी। राहुल गांधी जी से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, लिस्ट तो आपने जारी की है, क्या यह लिस्ट मोहब्बत की दुकान की लिस्ट है? सामान नफरत का और दुकान मोहब्बत का? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। यू हैव शोन योर कंटेम्प्ट अगेंस्ट मीडिया। हिंदुस्तान के लोकतंत्र में जो चौथा स्तंभ है, द फोर्थ पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, दैट इज मीडिया। मीडिया के प्रति जिस प्रकार का नफरत आपने प्रदर्शित किया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह मोहब्बत की दुकान? कदाचित नहीं। मित्रों, जब ये नेता सवाल पूछते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता जब सवाल पूछते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक में हमें सबूत चाहिए,
जब कांग्रेस पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के नेता ये सवाल पूछते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक फर्जी था, आप हमें सबूत ला के दिखाइए, गिव अस द एविडेंस। जब कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता पूछते हैं कि भगवान राम किस कमरे में पैदा हुए, बताओ इस कमरे में पैदा हुए या उस कमरे में पैदा हुए। जब किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी जो आज घमंडिया अलायंस में है उसके नेता पूछते हैं भगवान राम ने किस इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की, बताइए। जब ये सवाल पूछते हैं तो ठीक है, जायज है, इनको बॉयकॉट नहीं किया जाएगा। मगर जब पत्रकार डिबेट में सवाल पूछ लेता है इनसे कि आपके राज्य में भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, आपने जो आंकड़े प्रस्तुत किए थे वो आंकड़े गलत थे, सही आंकड़े ये, क्या हिंदुस्तान की ग्रोथ स्टोरी आज विश्व में एक रिकॉर्ड नहीं कायम कर रही? क्या G20 सफल हुआ या नहीं हुआ? अगर इस प्रकार के सवाल कांग्रेस या इंडी अलायंस के दूसरे लोगों से पूछ लिया जाता है तो आप बन जाते हैं बॉयकॉट करने वाले पत्रकार। आपको बॉयकॉट कर देना चाहिए। क्यों? ये जो नेता है ये भगवान है, ये भगवान पे सवाल उठा सकते हैं और पत्रकार जो हैं वो नेताओं पे सवाल नहीं उठा सकते हैं, उनसे सवाल नहीं पूछ सकते। मित्रों, ये राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं, अभी भी विदेश में है जहां तक मैं जानता हूं, कुछ प्राइवेट मीटिंग वगैरह कर रहे हैं, आज मैंने देखा है सोशल मीडिया। श्याम पित्रोदा ने बताया प्राइवेट मीटिंग गुप्त रखी जाएगी, बताया नहीं जाएगा। जब ये जाते हैं फॉरेन कंट्री में और विदेश की भूमि में जाके देश के विरोध में बोलते हैं, राहुल गांधी अमेरिका में लंदन में जाके कहते हैं कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र समाप्त हो गया, पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, वी डोंट हैव राइट टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स इन इंडिया, देयर इज नो फ्रीडम ऑफ स्पीच इन इंडिया। दिस इज फ्रीडम ऑफ स्पीच राहुल जी, ये जो आपने लिस्ट जारी की है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच। हम आपको यही बता दें कि इस मुद्दे पर कांग्रेस ने कहा है कि रोज शाम 5 बजे जो नफरत की दुकान लगती है उससे हम दूर हो गए हैं। बहरहाल उम्मीद है कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के शीर्ष नेता अपनी चुनावी रैलियों में भी इस मुद्दे को उठाएंगे। वैसे देखा जाए तो अब भी समय है कि कांग्रेस या उसके सहयोगी दल अपने फैसले पर पुनर्विचार करें, क्योंकि बहिष्कार का फैसला खतरनाक मिसाल साबित होगा और यह लोकतंत्र के मूल्यों के भी खिलाफ है। साथ ही विपक्षी दलों ने मीडिया का राजनीतिकरण कर गलत मिसाल भी कायम की है। विपक्ष को यह भी समझना होगा कि उसने जिस बड़े लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाया है उसमें सबको साथ लेकर चलने के बजाय उसने अपने अभियान की शुरुआत बहिष्कार से करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।